हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन बताने वाला हूं और इसकी क्या कंडीशन होती है वो भी मैं आपको इसमें बताऊंगा। और ये टॉपिक आपका लीनियर अलजेब्रा एमएससी थर्ड सेम का है। और अगर आप ये टॉपिक देखने के लिए आए हो तो इस टॉपिक को देखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारी फील्ड क्या होती है। आपको फील्ड की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। अगर आपको फील्ड की डेफिनेशन पता होगी तो आप इस टॉपिक को आराम से कर लेंगे, ठीक है। और फील्ड की डेफिनेशन पर मैंने पहले वीडियो अपलोड कर रखी है चैनल के ऊपर, तो आप वहां से जाकर देख लेना। वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख लेना, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन को। तो ये हमारी हेडिंग है, इसको आप नोट कर लेना और यहां से हमारी डेफिनेशन स्टार्ट हो जाएगी। डेफिनेशन को हम आगे देखते हैं। तो यहां से इसकी डेफिनेशन स्टार्ट हो जाएगी। इसमें हमें दे रखा है लेट ब्रैकेट के अंदर एफ कॉमा प्लस कॉमा डॉट, ये हमारा क्या होता है, फील्ड होता है। जो फील्ड की डेफिनेशन देख करके आए होंगे उन्हें पता होगा कि हमारा फील्ड होता है, ठीक है। इसको हम फील्ड बोलते हैं। और कब बोलेंगे, इसकी भी वहां पर कंडीशन होती है। जब वो उन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो हम उसे फील्ड बोलेंगे, ठीक है। इसलिए कह रहा हूं कि आपको फील्ड की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, तब ये टॉपिक आपकी समझ में आएगा। तो ये हमारी क्या हो गई, फील्ड हो गई। द एलिमेंट ऑफ एफ, ये जो हमारे पास एफ है इसके जो हमारे एलिमेंट होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, स्केलर बोलेंगे। लेट बी, हम यहाँ पर एक सेट ले लेंगे जो कि हमारा कैसा होगा, एक नॉन एम्प्टी सेट होगा, ठीक है। और इसके जो एलिमेंट होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर्स बोलेंगे। जैसे यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख ही रहा होगा, whose elements will be called vectors। तो इसको मैं अभी हिंदी में समझा देता हूं। हमारे पास एक फील्ड है जो कि हमें यहाँ पर दे रखी है ब्रैकेट में f कॉमा प्लस कॉमा डॉट। इसमें जो हमारा f है इसके अंदर जो हमारे एलिमेंट होंगे वो हमारे स्केलर होते हैं। यहाँ पर हमने एक एम्प्टी सेट लिया है v, और जो ये हमारा सेट है इसके अंदर जो हमारे एलिमेंट्स होंगे, अवयव होंगे, उनको हम वेक्टर्स कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं आगे डेफिनेशन में। और तो इसमें लिखा है देन तब V इज अ वेक्टर स्पेस, कि V हमारा क्या है, वेक्टर स्पेस होगा ओवर द फील्ड F के ऊपर। हमने जो यहाँ पर नॉन एम्प्टी सेट V लिया था जो हमारा वेक्टर्स का एक सेट था, इन्होंने यहाँ पर हमसे बोल रखा है कि V हमारा क्या होगा, एक वेक्टर स्पेस होगा ओवर द फील्ड F के ऊपर। इफ, इसमें यानी कि हमें कंडीशन दे रखी है, ये हमारा तभी वेक्टर स्पेस हो सकता है जब ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अब वो क्या कंडीशन होती है वो मैं आपको बता देता हूं। और ये जो हमारा वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड एफ के ऊपर, तो हम इसको इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखना, कहीं पर ऐसे लिखा हो v ब्रैकेट में f, तो उसका मतलब यह है कि वहां पर जो वेक्टर स्पेस है वो ओवर द फील्ड है किसके, f के ऊपर, ठीक है। अब वेक्टर स्पेस होने के लिए हमारी तीन कंडीशंस होती हैं, तो उन तीन कंडीशन को हमें प्रूव करके दिखाना होता है। अगर वो तीनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होती हैं तो वो हमारा क्या होगा, एक वेक्टर स्पेस होगा। तो पहले मैं यहाँ पर आपको तीनों कंडीशन शॉर्ट में समझा देता हूँ, फिर एक एक करके मैं उन कंडीशन के प्रूफ भी बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें आपकी पहली कंडीशन होती है कि जो हमारा वेक्टर स्पेस है यानी कि जो हमारे पास V है वो कैसा होना चाहिए, V इज अबेलियन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू इंटरनल कंपोजिशन के, ठीक है। और ये जो हमारा इंटरनल कंपोजिशन होता है ये हमारा किसके लिए होता है, एडिशन के लिए, ठीक है। तो पहली कंडीशन में हम यही प्रूफ करेंगे कि जो हमारा वेक्टर स्पेस V है वो क्या होता है, एक अबेलियन ग्रुप होता है, ठीक है। तो अबेलियन ग्रुप की क्या कंडीशन होती है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब मैं आपको इसकी दूसरी कंडीशन बता देता हूं। इसकी दूसरी कंडीशन है कि V इज क्लोज्ड अंडर द स्केलर मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल कंपोजिशन, ठीक है। और ये जो हमारा एक्सटर्नल कंपोजिशन होता है ये हमारा मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है, ठीक है। और अब जो इसकी तीसरी कंडीशन है उसके अंदर पहली और दूसरी जो कंडीशन है उन दोनों को कंबाइन कर कंडीशन बनाई गई है, ठीक है। उसमें हमारी एडिशन वाली भी आ जाएंगी और मल्टीप्लिकेशन वाली भी आ जाएंगी। तो वो देखते हैं हम आगे। तो पहले हम पहली कंडीशन को देखते हैं। तो ये पहली कंडीशन आपको यहाँ पर दिख भी रही होगी कि देयर इज डिफाइन एन इंटरनल कंपोजिशन इन V कॉल्ड एडिशन ऑफ वेक्टर्स। जैसे कि मैंने बताया था कि जो हमारा इंटरनल कंपोजिशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एडिशन बोलते हैं, किसका, वेक्टर्स का।
क्योंकि जो हमारा v है वो क्या है, एक सेट है किसका, वेक्टर्स का ही है, तो यानी कि एडिशन के लिए यूज होता है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। एंड डिनोटेड बाय प्लस, हम इसको प्लस से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। आल्सो फॉर दिस कॉम्पोजिशन v इज एन अबेलियन ग्रुप, हमें इसके लिए प्रूफ करना होगा कि ये जो हमारा v होता है वेक्टर स्पेस, ये क्या होगा, एक अबेलियन ग्रुप होगा। अब इसको प्रूफ करने के लिए हमें पता होनी चाहिए कि अबेलियन ग्रुप की कंडीशंस क्या होती हैं, तो वो कंडीशंस मैं आपको आगे ही बताता हूँ, या फिर जो स्टूडेंट मेरी ग्रुप वाली वीडियो को देख करके आए होंगे जिसमें मैंने ग्रुप की डेफिनेशन बताई थी, उसमें भी कंडीशन थी ग्रुप को प्रूफ करने की। तो ज्यादातर अबेलियन ग्रुप की भी सेम वही कंडीशन है जैसे मैंने ग्रुप वाली वीडियो में बताया था। तो उसके अंदर कंडीशन थी एसोसिएटिव है, कम्युनिकेटिव है, इनवर्स आइडेंटिटी है, तो ऐसे करके उसमें सारी की सारी कंडीशन थी, तो वही कंडीशन यहाँ पर सेम है, ठीक है। तो जो स्टूडेंट उस वीडियो को देख करके आए होंगे तो उनके लिए तो यहाँ पर कुछ नया नहीं होगा, लेकिन जो पहली बार देख रहे होंगे उनके लिए ये नया होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं उन कंडीशंस को। पहली कंडीशन है कि अल्फा प्लस बीटा ये हमारा बिलोंग्स करना चाहिए किसके अंदर, वी के अंदर, वेक्टर स्पेस के अंदर। फॉर ऑल जितने भी हमारे अल्फा बीटा होंगे ये हमारे बिलोंग्स करेंगे इसके अंदर, वी के अंदर, यानी कि वेक्टर स्पेस के अंदर ही। दूसरी कंडीशन है अगर हम यहाँ पर अल्फा बीटा करें या बीटा अल्फा करें तो वो दोनों आपस में हमारे बराबर आएंगे, अल्फा प्लस बीटा करें या बीटा प्लस अल्फा करें, और जितने भी हमारे अल्फा बीटा होंगे ये सारे के सारे हमारे वी के अंदर ही बिलोंग्स करेंगे, ठीक है। अब तीसरी कंडीशन है, अगर आप ये सेम कंडीशन देखेंगे तो ये सारी लिखवा रखी है, वहां पे थ्योरी के उसमें लिखवा रखी है और यहाँ पर खाली कंडीशन लिखवा रखी है। तो तीसरी कंडीशन में हमें दे रखा है अल्फा प्लस ब्रैकेट में बीटा प्लस गामा बराबर होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के, और जितने भी हमारे अल्फा बीटा गामा होंगे ये सारे के सारे हमारे वी के अंदर से ही लिए जाएंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, और इसमें यह इसकी चौथी कंडीशन, एन एलिमेंट, हमारे पास कोई एलिमेंट है जीरो जो कि हमारा बिलोंग्स करता है वेक्टर स्पेस के अंदर, वी के अंदर, सच डैट, तब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो हमारा अल्फा प्लस जीरो होगा वो बराबर किसके होगा, अल्फा के, और जितने भी हमारे पास अल्फा होंगे वो सारे के सारे हमारे बिलोंग्स करेंगे वी के अंदर। और यही सेम कंडीशन हमारी ग्रुप वाली डेफिनेशन में भी आई थी जिसमें मैंने a प्लस जीरो बराबर a लिखा था, ठीक है। जो पढ़ के आए होंगे वो यहाँ पर समझ गए होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। और इसमें आगे दे रखा है कि दिस एलिमेंट, ये जो हमारे पास एलिमेंट है जीरो जो कि हमारा बिलोंग्स कर रहा है वी के अंदर, विल बी कॉल्ड द जीरो वेक्टर, कि हमारा जीरो वेक्टर बिलोंग्स कर रहा है वेक्टर स्पेस के अंदर। अब देखते हैं इसकी अगली कंडीशन को, और ये कंडीशन भी आपको देखते ही याद आ गई होगी, यह है इसकी पांचवी कंडीशन, टू एवरी वेक्टर, की हर वेक्टर जो कि हमारा अल्फा है वो बिलोंग्स करे हमारे वी के अंदर, तो देयर एग्जिट अ वेक्टर, तो यहाँ पर एक उसी का जो माइनस वाला वेक्टर है वो भी यहाँ पर बिलोंग्स करेगा। जैसे ग्रुप वाली और फील्ड वाली कंडीशन में भी आया था कि अगर हमारे पास A है वो हमारा बिलोंग्स कर रहा है F के अंदर जो हमारा नॉन एम्प्टी सेट था, तो जो उसका माइनस वाला एलिमेंट होगा वो भी हमारा F के अंदर ही बिलोंग्स करेगा। वैसे ही यहाँ पर वेक्टर स्पेस के लिए है तो यहाँ पर भी कंडीशन बन जाएगी सच डैट अल्फा प्लस ब्रैकेट में माइनस के अल्फा बराबर कितना आ जाएगा, जीरो, और वहां पर भी A के लिए था, यहाँ पर अल्फा के लिए है, ठीक है। सेम ही कंडीशन है, बस यहाँ पर एलिमेंट अलग अलग ले रखे हैं, वहां पर A था, यहाँ पर अल्फा है। तो अगर हमें V को यानी कि वेक्टर स्पेस को अबेलियन ग्रुप प्रूफ करना है तो उसके लिए हमें ये कंडीशन प्रूफ करनी होगी। उसमें ये था हमारा पहली कंडीशन के लिए यानी अबेलियन ग्रुप के लिए। अब देखते हैं हम इसकी दूसरी कंडीशन को। यह है हमारी इसकी दूसरी कंडीशन, देयर इज एन एक्सटर्नल कंपोजिशन। यहां पर क्या होगा, एक एक्सटर्नल कंपोजिशन इन वी के अंदर ओवर द फील्ड एफ कोल्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा एक्सटर्नल कंपोजिशन होता है उसमें हमारा मल्टीप्लिकेशन ही होता है, और इसमें लिख भी रखा है, इसको हम डिनोट कर सकते हैं बाय किसके द्वारा, डॉट के द्वारा, ठीक है। और इसमें हमें आगे दे रखा है अगर हम एक एलिमेंट लें फील्ड के अंदर से और एक एलिमेंट लें हम स्केलर वेक्टर से, यानी कि जो उनका मल्टीप्लिकेशन होगा, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारे पास नया एलिमेंट आएगा ए अल्फा, तो वो हमारा बिलोंग्स करेगा वी के अंदर यानी कि वेक्टर स्पेस के अंदर, ठीक है। अब मैं आपको ऐसे समझा देता हूं कि हमने एक एलिमेंट लिया जो कि हमारा फील्ड के अंदर आता है, एक हमने दूसरा एलिमेंट लिया जो कि हमारा स्केलर वेक्टर्स के अंदर आता है। जब हम इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर एक नया एलिमेंट बनाएंगे
तो वो हमारा वेक्टर स्पेस V के अंदर आना चाहिए, ठीक है, जो हमारा नया एलिमेंट बना है। अब ये थी हमारी सेकंड कंडीशन। अब इस सेकंड कंडीशन को हम दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं वो भी मैं आपको आगे दिखा देता हूं। अगर आपको ऊपर वाली कंडीशन याद ना हो तो आप ये कंडीशन भी लिख के आ सकते हैं, ठीक है। इन अदर वर्ड्स V इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताई थी, आप ये लिखकर भी आ सकते हैं। अब देखते हैं हम इसकी तीसरी कंडीशन को। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि तीसरी कंडीशन में दोनों हमारी कंबाइन हो जाएंगी, एडिशन वाली भी और मल्टीप्लिकेशन वाली भी। तो उसको देखते हैं हम। ये हमारी तीसरी कंडीशन है। द टू कंपोजिशन, हमारे पास क्या होंगे, इसमें दो कंपोजिशन होंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी होगा और एडिशन भी होगा, और वो भी किसका होगा, वेक्टर का होगा, ठीक है। लेकिन वो क्या करना चाहिए, हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो वही इसमें लिखा है, सेटिस्फाई द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स, वो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, मल्टीप्लिकेशन की भी और एडिशन की भी, ठीक है। अब वो क्या कंडीशन होती है वो मैं आपको आगे दिखाता हूं। इसमें यह है हमारे पास पहली कंडीशन, ए ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा ए अल्फा प्लस ए बीटा के, ठीक है। और जो हमारा ए होगा वो हमारा बिलोंग्स करेगा एफ के अंदर, और हर एक अल्फा बीटा हमारा वेक्टर स्पेस के अंदर आएगा। ये हमारी इसकी दूसरी कंडीशन है, ये आपको यहाँ पर दिख भी रही होगी, ब्रैकेट में ए प्लस बी इंटू अल्फा बराबर होता है ए अल्फा प्लस बी अल्फा के। ए और बी हमारे फील्ड के अंदर से लिए जाएंगे, और जो हमारा हर एक अल्फा है वो हमारा वी के अंदर बिलोंग्स करेगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे। ये सेम वही कंडीशंस हैं जो मैंने आपको ग्रुप और फील्ड की डेफिनेशन में करवा रखी हैं, ठीक है। जो वीडियो देख करके आए होंगे उनको तो समझ में आ रहा होगा, लेकिन जो नए होंगे उनको समझ में नहीं आ रहा होगा, उन्हें नया नया लग रहा होगा कि ये क्या है। तीसरी कंडीशन है, ब्रैकेट में ए बी इंटू अल्फा बराबर होता है ए ब्रैकेट में बी अल्फा के। और जैसे कि अभी तक चलता हुआ आ रहा है कि ए बी हमारे क्या होंगे, एफ के अंदर से आएंगे, और अल्फा जो होगा वो हमारा वेक्टर स्पेस में से आएगा। ये इसकी चौथी कंडीशन है, 1 इंटू अल्फा बराबर कितना आ जाएगा, अल्फा के। और जो हमारा हर एक अल्फा होगा वो हमारा बिलोंग्स करेगा वेक्टर स्पेस के अंदर, और जो हमने यहाँ पर 1 ले रखा है ये हमारा क्या है, एक यूनिट एलिमेंट है, और वो भी किसका है, फील्ड का, ठीक है। जैसे हमने वहां पर 0 एलिमेंट भी लिया था एक जगह, और एक जगह हमने 1 एलिमेंट भी लिया था, ठीक है। तो जो इसकी ये तीसरी कंडीशन थी जिसमें हमारे एडिशन वाले भी आ गए थे और मल्टीप्लिकेशन वाले भी आ गए थे, ठीक है। तो तीसरी कंडीशन को प्रूफ करने के लिए हमें इतनी सारी कंडीशन उसमें प्रूफ करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में तीनों कंडीशन बताई थी वो तीनों कंडीशन यहाँ पर हो चुकी हैं। अब मैं आपको इसकी फाइनल डेफिनेशन बता देता हूँ। ये आपको यहाँ पर दिख रही होगी कि व्हेन V इज अ वेक्टर स्पेस, जब V क्या होगा, एक वेक्टर स्पेस होगा ओवर द फील्ड F के ऊपर, तब V शैल सेज डेट कि VF इज अ वेक्टर स्पेस, ठीक है। इसमें क्या लिखा है मैं आपको ये समझा देता हूँ। इसमें लिखा है कि व्हेन V इज अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F, जब हमारा जो V है यानी कि वेक्टर स्पेस है वो क्या होगा, ओवर द फील्ड F के ऊपर होगा। इसके लिए हमें 3 कंडीशन प्रूफ करनी होगी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि अबिलियन ग्रुप होना चाहिए, और दूसरा क्लोज्ड होना चाहिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंदर, जिसमें हमारी पहले के लिए था कि विद रिस्पेक्ट टू इंटरनल कंपोजिशन के लिए होनी चाहिए, दूसरे में था विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल कंपोजिशन के लिए होनी चाहिए, और तीसरे में दोनों कंडीशन कैसी थी, कंबाइन थी, ठीक है। अगर ये उन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि जो हमारा ये वेक्टर स्पेस है जो यहाँ पर लिखा है बी ब्रैकेट में एफ, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, वेक्टर स्पेस बोल सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर हमें वेक्टर स्पेस प्रूफ करना है तो उसके लिए हमें ये 3 कंडीशन प्रूफ करके दिखानी होगी, तभी वो हमारा वेक्टर स्पेस होगा, ठीक है। तो यही हमारी वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन भी थी और यही इसकी कंडीशंस भी थी, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में आ गई होंगी। अगर कहीं पर आपकी समझ में ना आया हो तो उसको पहले आप ध्यान से देखना, अगर फिर भी समझ में ना आए तो आप इस वीडियो में कमेंट कर पूछ लेना, मैं कमेंट में रिप्लाई करके आपको बता दूंगा, ठीक है। और अगर आपको लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड किसी और टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए हो तो आप इस वीडियो में कमेंट कर देना, उस टॉपिक के ऊपर मैं जल्द से जल्द वीडियो लेकर के
आ जाऊंगा। ठीक है, बस आप कमेंट कर देना कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। और ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल हुई हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लेना, जिससे क्या है मैं जब भी एमएससी थर्ड सेम लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें।